बीमारियों के बंधन, आपकी लाचारियों के बंधन, आपकी गरीबी के बंधन, आपके कर्ज वो तोड़ दिए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस रीति के साथ आते हो कि मैं खुदावंद को कुछ देने के लिए जा रहा हूं, ना कि लेने के लिए, मैं खुदा के मसा को फिल करने के लिए जा रहा हूँ, भरने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को कोई वास्ता नहीं मेरी गरीबी से, मेरे को कोई वास्ता नहीं, मेरे को पैसे है या नहीं है, मेरे अंदर बीमारी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को मसा से फिल करूंगा। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का मसा है जो बंधनों को तोड़ते हैं, और मसे के बिना आपके बंधन आपके पास ही है। वो क्या चर्च से आजाद होकर चले गए, 15 दिन रहे आजाद, और 1 महीने बाद वो ही दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आ गया और सातों को और लेकर आया। प्रॉब्लम हटी नहीं, प्रॉब्लम बढ़ गई। आप मेरे को बताओ, कितने जने जो फिल होने के लिए आते हैं, सिर्फ अनाउंसिंग में फिल होने के लिए आते हैं, भरने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए आते हैं। ऐसे क्रिश्चियन बनो, ऐसे क्रिश्चियन बनो, ऐसी लाइफ जियो कि प्रॉब्लम में भी खुदा का मसा लेते हो, बीमारी में भी खुदा का मसा लेते हो, उत्तर आए ना आए फिर भी आत्मा में भरते हो, कुछ हो ना हो फिर भी खुदा की हुजूरी में गैर भाषा से प्रार्थना करते हो। हालेलुया। कहते मांगते तो बहुत है लेकिन मिलता किसी को नहीं है, मांगते सभी हैं लेकिन मिलता किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मांगते हैं। किसी को बताने के लिए वो मांगते हैं, किसी को अपना आप अपनी ईगो बताने के लिए मांगते हैं, इसलिए प्रभु उनको देता नहीं है। आज कईयों के उत्तर रुके हुए हैं, प्रार्थनाएं की है लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई खुदा की ओर से जवाब नहीं। कारण हम मांगते तो है लेकिन अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। जिस दिन आपने मांगा खुदा की महिमा के लिए, खुदावन मेरे जीवन में तू बढ़े और मैं घटूं, उसी दिन आपके सभी प्रार्थना के उत्तर, चाहे सालों से हुई है, आपके प्रार्थना के उत्तर आने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना मांगो, लोगों को स्थापित करने के लिए कुछ ना मांगो, खुदा को ऊंचा करने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की स्तुति करने के लिए मांगो तो दिया जाएगा। आमीन। हालेलुया। मांगो तो तुम पाओगे फिर, और तुम्हारी खुशी क्या की जाएगी? पूरी की जाएगी। आज हम सीखते हैं प्रार्थनाएं कैसे की जाए और किन किन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता और किस किस की प्रार्थना को नहीं सुना चाहता। हम एक वचन को निकालेंगे, भजन सहायता 145 18 वचन पढ़ो। आज स्लो वचन चलेगा लेकिन आपके लिए सुनना जरूरी है। प्रभु अपने हर पुकारने वाले दे नेड़े है, जो भी उसको मनो होके पुकारता है वो अपने डरने वाले दी हर लोड़ पूरी करता। हालेलुया। पहला यहाँ पे क्या पॉइंट है? मन से पुकारने वाले, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। लिख लो अगर आपको जरूरत पड़ती है। हालेलुया। जो मन से पुकारेगा उसकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। जो परमेश्वर का डर रखेगा, डर में रहेगा, उसकी भी प्रार्थना सुन ली जाएगी। आपने देखना है मेरी प्रार्थना में कहाँ खराबी है, कैसी मेरे को प्रार्थना करनी चाहिए। जाहिर है खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, और आपने पढ़ा है कि जो मन से पुकारे, और परमेश्वर अपने डरने वालों के सन्मुख रहता है, उनकी प्रार्थना सुनता है।
हालेलुया। और पढ़े हम एक वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 12 वचन को देखो। परमेश्वर एक भले व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर एक भले व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। आपने लिखना है किस किस की प्रार्थना सुनी जाती है। पहला, जो मन से पुकारते हैं, जो परमेश्वर का डर रखते हैं। तीसरा, भले व्यक्ति की प्रार्थना सुन ली जाती है। पढ़ेंगे क्योंकि प्रभु भलियां ते नजर रखता है। प्रभु किन्हां ते नजर रखदा है? सारे उच्ची आवाज दे नाल प्रभु किन्हां ते नजर रखदा है? सारे बोलो, भले व्यक्ति दे उत्ते परमेश्वर दी नजर रहिंदी है। हालेलुया। आगे बढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ प्रार्थना सुन ਲਈ हमेशा तैयार रहता है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आगे, पर वो बुरियां वालों हमेशा मुंह मोड़ लेता है। जो बुरे व्यक्ति हैं उनके साथ वो बात करना नहीं चाहता। जो बुराई के बारे सोचते हैं, बुराई सोचते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं। वो अपना मुंह फेस घुमा लेता है उनकी तरफ से। उनको देखना ही पसंद नहीं है बुराई को। आप बताओ, आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हो? किस कैरेक्टर में होकर प्रार्थना कर रहे हो? आगे ये विषय आपको कैरेक्टर बताएगा, किस कैरेक्टर में होकर प्रार्थना करनी है, किस चरित्र में होकर खुदा से मांगना है। आज सबके 100 200 200 हजार सवाल पड़े होंगे, उनका आंसर ढूंढ रहे हैं। आज आपको मिलेगा हर एक आंसर। ये वचन आपको देगा। बुरे लोगों की ओर वो देखना ही नहीं चाहता। जो बुराई करते हैं उनकी ओर से वो अपना फेस घुमा लेता है, उनको देखना ही नहीं चाहता। जो भला व्यक्ति है उसकी हमेशा सुनने के लिए परमेश्वर क्या रहता है? तैयार रहता है। आगे, जेकर तुसी भलाई करन दा पक्का इरादा कीता है, जेकर तुसी भलाई करन दा पक्का इरादा कीता है, तां तुहाडा बुरा कौन कर सकता है? ताड़ा बुरा कौन कर सकता है? एक वचन गौर पढ़ो, यशाया 1 अध्याय उसके 15 से 18 वचन तक। जल्दी आपने निकाला। 1 15 18। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੋਗੇ, कहता जदों तुसी हाथ उठा के मेरे आगे प्रार्थनावां करोगे, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। मैं ताड़ी परवाह नहीं करांगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, तुसी किन्नी भी प्रार्थना करोगे, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, मैं तुहाडी नहीं सुनागा। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ताड़े हाथ लहू दे नाल रंगे होए आ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, प्रभु अगे कह रहा है, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। आओ असी हुण एक फैसला करिए। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, बेशक ताड़े पापा दा रंग लाल भी क्यों ना होए, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं बर्फ की तरह ताड़े पापा नु की कर दवांगा? चिट्टिया कर दवांगा। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, बेशक वो गूढ़े लाल होन, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। मैं फिर भी चिट्टी उन वांगू उन्हां नु चिट्टिया कर दवांगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ पहले क्या है? अपने आप को क्या करो? यही वचन, अपने आप को शुद्ध करो। आगे, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ए बुराई करनी बंद करो। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, जदों मैं देख रहा हां ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ, तुसी बुरे काम करने छाड़ दो, ਸਗੋਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। सगों भले काम करो, ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, न्याय दा साथ, सच दा साथ दो, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, अत्याचार दा विरोध करो, ਅਨਾਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, अनाथ की रक्षा करो, ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਓ। विधवावां दा पक्ष लवो।